किस लिए मना रहे हैं चिल्ड्रन डे? क्या किया नेहरू ने? बायकॉट करो इस 14 नवंबर को, इस नेहरू को, इस गांधी को। फूल दे देता था बच्चों को और वो चाचा नेहरू बन गया साहबजादे, जिन्हें फूल नहीं दिया गया, जिन्हें दीवारों में चुनवा दिया गया। ये नेहरू, ये ने कभी, ये मैं बोल रहा हूँ, बोलने तो मेरे को गुस्सा आ रहा है ना। ये बोलते क्या, नेहरू तुम्हारा चाचा, गांधी तुम्हारा बाप, इंदिरा गांधी माँ, अपने ही रिश्ते डाल के रखे हुए हैं हमारे सर के ऊपर। आज हमारे घरों के अंदर जो ये हमारा सनातन धर्म जिंदा है ना, सिखों की शहादत है। अगर आज हम बोलते हैं कि सिख खालिस्तान की बात कर रहे हैं, सिख वक्फवादी की बात कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? तो 1947 मनाया तो क्या मनाए? भारत आजाद हुआ तो 20 लाख सिखों के सरों के ऊपर हुआ। ये बात जो है ना, ये बात वो लोग सुने जो रिश्वतखोर हैं। ये बात शिरोमणि कमेटी के 9वें पातशाह, 10वें पातशाह, इनका इतिहास भुला कर रख दिया, किसी किताब में नहीं है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जय माता दी आप सभी को। आज का विषय जो है ना सिख भाइयों बहुत जरूरी है, और मेरे लिए सबसे जरूरी विषय ये है। आज 14 नवंबर आ जाएगी और हमें बताया जाता है कि 14 नवंबर आ रही है, तो आप लोग क्या करो, आप जो है चिल्ड्रन डे मनाओ, और हम लोग मनाते भी हैं। किस लिए मना रहे हैं चिल्ड्रन डे? क्या किया नेहरू ने? नेहरू ने हमें यह संदेश दिया कि 4 गाड़ी जो है उसके पता नहीं 10 दरवाजे थे, और उसका मन होता था किसी भी दरवाजे में उसकी गाड़ी खड़ी होती थी, वो गाड़ी में निकल जाता था। एक फूल दे देता था बच्चों को और वो चाचा नेहरू बन गया। लेकिन यहां हमारे गुरु गोविंद साहब जी पातशाह साहबजादे, जिन्हें फूल नहीं दिया गया, जिन्हें दीवारों में चुनवा दिया गया, जिनकी शहीदी ले ली गई, किस लिए? कि धर्म कबूल करो, जो तुम्हारा विदेशी धर्म जो था उस धर्म को कबूल करो। लेकिन उन साहिबजादों ने, उन वीरों ने धर्म कबूल नहीं किया, धर्म के लिए अपने शहादत दे दी, प्राण त्याग दिए। लेकिन उसकी बात कहीं नहीं है गुरु गोविंद साहब जी के महाराज, 9वें पातशाह, 10वें पातशाह। इनका इतिहास भुला कर रख दिया, किसी किताब में नहीं है, स्कूल में किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाता। मैं ग्रंथों की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरी तरफ मत जाना, किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, किसी किताब में नहीं पढ़ाया गया। क्या किया नेहरू ने? कौन से सींग लगा दिए बच्चों के? कौन से हेलीकॉप्टर में बिठा दिया हो तो खुद 50 गाड़ियां रख के बाहर बैठा हुआ था कि चाचा नेहरू थे, वो बच्चों से बड़ा प्यार करते थे। उनके घर में 10 दरवाजे थे, 10 दरवाजों में किसी भी गाड़ी से वो निकल जाते थे। बच्चे हाथ हिलाते थे, एक तरफ बच्चों ने हाथ हिलाए। आज हम उन बच्चों का बाल दिवस मनाएं, या उन बच्चों का बाल दिवस मनाएं जिन्होंने हाथ दिखाया ये कि हम जो है, हम अपने धर्म के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, हम धर्म कबूल नहीं करेंगे। उन बच्चों की उम्र क्या थी? आज सिखों के साथ जो हुआ है, पता नहीं ये क्या, कौन सी कलम के साथ सिखों का जो है इतिहास लिखा गया, मेरे को आज तक समझ नहीं आया। 23 दिसंबर को, जितनी मुझे जानकारी है, कभी गलत भी हो जाऊं तो अपनी गलती निकालना सिख भाइयों, मेरी मत निकालना, क्योंकि प्रचार करने में आप लोगों की कमी है। 23 दिसंबर को जहां साहिबजादों को कैद कर लिया गया, दरबार में बुलाया गया, और 25 तारीख को उनकी दादी और साहिबजादों को जो है शहादत का जाम पिया, उन्होंने शहीद हो गए। और आज उन सिखों से मैं पूछना चाहता हूं, इस पूरे भारत से, कि हम 25 दिसंबर क्रिसमस मना रहे हैं और उसको हम एक नए साल के रूप में मना रहे हैं, लेकिन सिखों के लिए क्या मनाए? ना तो सिख 1947 मना सकते, 15 अगस्त 1947 मनाए तो क्या मनाए? भारत आजाद हुआ तो 20 लाख सिखों के सरों के ऊपर हुआ। और आज जिसको हम बोलते हैं नया साल आ गया, बहुत खुशियां आ गई, बहुत खुशियां आ गई, वो खुशियां कहां आई? सिखों के लिए कौन सी खुशियां आ गई? और
शहादत, जो शहादत है गुरु गोविंद साहब जी की, जो शहादत है 9वें पातशाह 10वें पातशाह है ना, और भी जितने शहीदों के, सबको किसी का कोई मोल है ही नहीं, कहीं पर नाम ही नहीं है, कहीं पर कुछ है ही नहीं है, कोई इतिहास में पढ़ाया ही नहीं जा रहा। मेरे को 36 साल की उम्र में खुद को पता लग रहा है कि 9वें पातशाह 10वें पातशाह ने कुर्बानियां दी थी, किसी को बताया नहीं जा रहा है। हम मनाएंगे तो मैं सारे भारत को बोलता हूं, मेरी बात गलत है क्या? क्या हमें बाल दिवस नहीं, हमें बाल वीर दिवस मनाना चाहिए। एक साल पहले भी मैंने आवाज उठाई थी, हमें बाल वीर दिवस मनाना चाहिए वो साहबजादों के लिए कि जिन्होंने सनातन धर्म के लिए, सिक्खी के लिए, धर्म के लिए, असूलों के लिए। और ये बात जो है ना, ये बात वो लोग सुने जो रिश्वतखोर हैं, ये बात शिरोमणि कमेटी के प्रबंधक भी सुने, जिनके पास इंसाफ लेने के लिए 328 रुपयों का जो है हिसाब लेने के लिए अगर सिख बैठे तो उनको डंडे मारकर अपनी ताकत के दम पे बैठा भगा दिया गया। वो चीज भी ये सुने इस बात को कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ जो हो रही है, इसके लिए डंडा उठाओ। जो आज जो है, आज जो कुर्बानियां जो है, आज सिखों की कुर्बानियों का आज कहीं पर नाम नहीं है, इसके लिए आवाज उठाओ। अपने सिखों के लिए मत उठाओ, वो अगर डंडा उठाना है तो उसके लिए उठाओ कि जो सिक्खी इतिहास का छेड़छाड़ हुई है। इतने महान इतिहास को, इतनी बड़ी शहादत को आज कुछ भी नहीं रहा, वो कुछ है ही नहीं है शहादत, कोई शहादत नहीं है दुनिया की नजर में। दुनिया को पता ही नहीं है कि शहादत हुई है देश के लिए, देश के लिए सबसे पहली बात तो लोग देश के लिए, ठीक है, धर्म के लिए इतनी छोटी उम्र में बलिदान करने वालों का किसी का नाम नहीं है। केवल बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह जी जो मुझे याद है, क्योंकि फिर बोलूंगा कमी आपकी है, क्योंकि प्रचार आप लोगों ने नहीं किया। और मैं ये भी जानता हूं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पातशाह अगर चाहते तो उन्हीं साहिबजादों से सारा औरंगजेब का क्या, पूरे जो विदेशी जो ताकतें थी सबको खत्म करवा देते। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि हमें अगर मनाना है तो हम सिर्फ साहिबजादों की याद में बाल वीर दिवस मनाएं। ये नेहरू, ये सालों ने कभी, ये मैं बोल रहा हूं, साला बोलने दो, मेरे को गुस्सा आ रहा है ना। ये साले बोलते क्या, नेहरू तुम्हारा चाचा, गांधी तुम्हारा बाप, इंदिरा गांधी मां, सालों ने अपने ही रिश्ते डाल के रखे हुए हैं हमारे सर के ऊपर। हमने कब इनको माना? हमने कब बोला इन लोगों को कि हमारे बाप बनो, हमारे चाचे बनो? हमने कब माना ये? लेकिन जिनको हम पिता मानते हैं, सारा सिख समाज मानता है, सारा हिंदू समाज मानता है, जिनकी शहीदी की हम कदर करते हैं, आज उन्हीं का कहीं पर नाम नहीं है। इसके लिए थोड़ा तो सोच लो, कहीं तो सोच लो, कहीं तो स्टैंड ले लो। मैं तो सब हिंदुओं को भी बोलूंगा, कहीं तो स्टैंड ले लो। आज हमारे घरों के अंदर जो ये हमारा सनातन धर्म जिंदा है ना, सिखों की शहादत है, ये शहादत है। इसमें सबसे बड़ी शहादत साहिबजादों की है। आज के बच्चे तो चॉकलेटें, आप चॉकलेट दे दो, टॉफी दे दो, मान जाएंगे उसके ऊपर। लेकिन वो गुरु गोविंद साहब जी की, दसवें पिता की क्या शिक्षा रही होगी, उस शिक्षा की इस देश में बात होनी चाहिए कि नन्हे फरिश्तों को ऐसी शिक्षा दी कि उनकी आंखों में भय नहीं था। शायद औरंगजेब के जो है ना, अब्दाली औरंगजेब जो भी थे, जो भी विदेशी ताकतें थी, शायद उनके जो वजीर बैठे हुए थे उनके आंखों में भय रहा होगा, लेकिन उनकी आंखों में नहीं था जो साहिबजादे थे। तो मैं आपसे यही अपील करूंगा, बायकॉट करो इस 14 नवंबर को, इस नेहरू को, इस गांधी को। और जो सच्चे वीर हैं उन वीरों के लिए हाथ जोड़ के विनती करता हूं, उनकी कदर डाल लो जिन्होंने सनातन धर्म के लिए, जिन गुरुओं ने, मैं ये नहीं बोल रहा हिंदू गुरु सिख गुरु, मैं नहीं बोल रहा, मैं सतगुरु बोल रहा हूं। गुरु सबके साझे होते हैं। जिन गुरुओं ने शहादत दी है, उस शहादत का थोड़ा तो मोल डाल लो। कहीं ना कहीं, कहीं तो सिखों के दिल में कहीं तो मरहम लगा दो, कहीं तो उनको लगे कि हमारी शहादत का मोल डाला गया है। अगर आज हम बोलते हैं कि सिख खालिस्तान की बात कर रहे हैं, सिख वक्फवादी की बात कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं कि उनकी शहादत का कहीं पर भी, कहीं गुरुओं की शहादत का, सिखों की शहादत का कहीं पर मोल ही नहीं है, कहीं पर नाम ही नहीं है। तो सिर्फ
किताबों में हिंदू राजाओं की कहानियां हैं, ये सबसे इतना बड़ा इतिहास है हमारे को, इससे क्यों हम बोलते हैं हमें वो इतिहास पढ़ाया है, लेकिन ये इतिहास भी पढ़ाना चाहिए था हमारे को, और आज पढ़ाना चाहिए हर एक स्कूल में, हर जगह ये शिक्षा हो। बस यही बोलूँगा, क्योंकि जो साहिबजादों की बात है ना, मैं सिर्फ अपने आप को एक खुश नसीब समझता हूँ कि पिछली बार मुझे पता है कि मेरे आंखों से जो आंसू निकले, तो मैंने कहा कम से कम गुरु साहब ने मुझे इस लायक समझा। ये एक जो है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि काला दिन मनाओ, इसको धूमधाम से मनाओ, क्योंकि ये शहादत का है। जो शहादत दी गई है वो शहादत गर्व के लिए है, और उस पर हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि अगर हम शहादत उम्र देखकर नहीं होती है, और ऐसी उम्र में शहादत करने वाले इस पूरी दुनिया में किसी धर्म में नहीं हुए तो सिर्फ सिख धर्म में हुए। तो मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि बाल वीर दिवस मनाओ, बाल दिवस नहीं, बाल वीर दिवस बच्चों को बताओ। बस यही बोलूँगा, इतने में समझ जाओ तो समझ जाओ, तो आप मनाओ या मत मनाओ, लेकिन मैं जरूर मनाऊंगा, उसका ढिंडोरा नहीं पिटूंगा। मैं सिर्फ इतने बोलता हूँ, जय माता दी, श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह, आदेश।